इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर मनीष सर सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश थी ये। हमारे सहयोगी संभव शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। संभव, आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं तो जानकारियां मैं आपसे चाहूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी हमने सुना किस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी भावुक नजर आए, वो रोते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, मेरे पीछे ही वो मीडिया बाइट हो रही थी जहां अरविंद केजरीवाल भावुक रोते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। और मेरे पास जो डिटेल्स हैं कोर्ट की वो भी मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं। यही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, लगभग 2.5 से 3 साल का समय ये राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार यहाँ हियरिंग हुई और तमाम आरोप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा लगाए गए। एक्साइज पॉलिसी में बड़ी गिरफ्तारियां हुई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। उस समय के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल और उसके अलावा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। और आज जब कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कोई बड़े मटेरियल एविडेंस होने के बगैर ये गिरफ्तारियां की, पहली चीज। दूसरी चीज, जज ने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी चार्जशीटें आपने यहां पर फाइल की, लेकिन जो रूट कॉज था उसके नॉट apprehension, it is not a suspicion, it is a court who has gone through everything, and after going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal and the other accused person, which includes Mr. Manish Sisodia. कोर्ट जो है वो कोर्ट ने कोर्ट की है कि भी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था प्रोसिक्यूशन विटनेस का, वही चार्जशीट में नहीं सीबीआई ने लगाया। इन लेखों पे क्या कोर्ट ने कहा है? I would not go to everything, but कोर्ट ने एक रिमार्क किया है कि कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स इन चार्ज had asked for the confessional statement which was made in 3064. The investigating officer perhaps had stated that it is not with him. The court has noted that in the sealed cover it is very much there. It was a copy which was given to him, and that statement was never produced in the charge sheet. And in fact, there were various statements which are taken even after the confessional statement, which the court had said that you can't do it once there is a full disclosure made in the confessional statement, which is not produced in the charge sheet. How can you take other statements? Apart from that, the court has very emphatically stated that the rule of law has to be preserved. The machinery in criminal law is not to implicate somebody illegally, but only to do justice, and court has tilted the balance towards the justice. सर एक और चीज कही, जो प्राइस फिक्सेशन का मामला था उसमें कहा कोर्ट ने कि वो पूरा डेलिब्रेशन, डिस्कशन और जो ईएम का अप्रूवल था उसके बाद ही। सो एलिगेशन सीबीआई का ये था कि जो पॉलिसी बनाई गई उसमें मैनिपुलेशन किया गया, उसमें फर्जी दस्तावेज जोड़े गए। कोर्ट ने ये कहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनी उसके जितने भी एविडेंस, जितनी भी कोर्ट फाइल, जितने भी कैबिनेट नोट, जितने भी ऑफिशियल नोटिंग है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे that the policy has been put to every institution in the machinery, and it cannot be said that only one person has made this. In fact, the court has drawn a parallel where the court had said that the policy was also given to the office of Honorable LG. Honorable LG has also looked at it, and Honorable LG has also approved the policy. The court had said that if you are making Mr. Manish Sisodia or Mr. Kejriwal as an accused, why was not other person who were तो अरविंद केजरीवाल के वकील को आप सुन रहे थे जिन्होंने ये केस लड़ा, और अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को जीत भी इस केस में दिलवाई है। हमारे सहयोगी संभव शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। अपडेट्स के लिए एक बार फिर से उनका हम रुख करेंगे। संभव, मैं आपसे अपडेट्स चाहूंगा और जानना चाहूंगा जिस तरीके से आप कोर्ट के आदेश को बता रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए यहां पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सीबीआई को डिटेल्ड जो एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, उनको पहले देखना चाहिए था, उसके बाद डिटेल में चार्जशीट फाइल करनी चाहिए थी। इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूमस चार्जशीट पर कमेंट करते हुए जज ने कहा है
कि इतनी बड़ी चार्जशीट आपने फाइल कर दी, आपके पास ग्राउंड पे एविडेंस क्या है? एविडेंस को लेके, सबूत को लेके सवाल खड़े किए हैं कोर्ट ने। और देखिए, सबूत ही वो मसला था। 3-3.5 साल का ये लगभग केस दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यहीं पर चलता रहा और लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके वकील इस बात को कह रहे थे कोर्ट में कि आपके पास सबूत क्या है। और सबूतों के लिए, अगर मैंने ये पूरा केस कवर किया है यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट में, जब हियरिंग होती थी तो कई बड़े वकील सीबीआई और ईडी की तरफ से आते थे और जी इस तरह की बात, वो कई मेरे पास फोटो कॉपीज हैं या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा है। तो ये तमाम एविडेंसेस जो बैकग्राउंड में थे, उन सबको कोर्ट ने एक तरह से फ्लैट माना है और कहा है कि ये एविडेंस सस्टेन नहीं करते, ये नहीं चलेंगे एविडेंस। आपको ग्राउंड पर ठोस सबूत लाने होंगे, तब चार्जशीट टिकेगी। और इतनी बड़ी चार्जशीट को फाइल करने का कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास सबूत नहीं है। ये महत्वपूर्ण है। जी संभव, जाहिर तौर पर संभव। दूसरी ओर जिस तरीके से कई आरोप यहाँ पर ये भी लगते हुए नजर आए थे, जिन आरोपों में ये कहा गया था कि ये लिकर पॉलिसी केवल इस वजह से लाई गई थी ताकि कुछ जो उद्योगपति हैं, कुछ जो लोग हैं, उन्हें लाइसेंस दिया जा सके लेकर का, और उसका फायदा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को हो और उस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी गोवा और उस वक्त के पंजाब इलेक्शन में कर सके। आप कह रहे हैं माइक पीछे, माइक थोड़ा पीछे, आपके फ्रेम में आ जाएगा। धक्का मत दो भाई, हो गए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे हैं सर के माइक नीचे। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर अपने आप, संभालिए, हिम्मत सर। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है।
चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सीबीआई के ऊपर भी सर तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सच की हमेशा जीत होती है। सौरभ भारद्वाज इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हम जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला सामने आया। देखिए, ये बड़ी शर्म की बात है कि देश की सत्ता में बैठे सबसे बड़े, सबसे ऊंचे पे बैठे हुए लोग, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस हद तक गिरे कि उन्होंने एक छोटी सी दिल्ली की सरकार को हटाने के लिए इतना गंदा घिनौना षड्यंत्र रचा। आप सोचिए, सारे अफसर, IAS अफसर जो लगाए जाते हैं दिल्ली में, वो ये लगाते हैं। LG इनका, CBI इनकी, ED इनकी, एक्साइज कमिश्नर जो लगाया वो इनका, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर जो लगाया वो इनका, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी इनका, फाइनेंस सेक्रेटरी इनका, सब इनका। और एक कैबिनेट के डिसीजन के ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के मामले बना दिए। पूछा गया सबूत क्या है? सबूत नहीं है। अब CBI तो देखो इनकी है, CBI। अब तरीका क्या है? CBI से आप एक मुकदमा दर्ज करा दो, कोई सबूत नहीं है, CBI उस मुकदमे पे बैठी रहती है। 1 महीने बाद ED को बुला लो और उसमें PMLA का मुकदमा दर्ज करा दो। अब ED जो है, 600 जगह ED ने छापे मारे, उन्हें कोई रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए का कहीं पैसा नहीं मिला, कहीं कोई जमीन नहीं मिली, कोई फ्लैट नहीं मिला, कोई कार नहीं मिली, कुछ नहीं मिला जी। उसके बावजूद PMLA के अंदर आपने गिरफ्तारियां कर ली। अब आपसे कोर्ट ने पूछा सबूत, सब ढूंढ रहे हैं, सबूत सब ढूंढ रहे हैं। 2 साल तक आप सबूत ढूंढते रहे, आपको सबूत नहीं मिले, आपने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा कि साहब सबूत ढूंढ रहे हैं जी। अरविंद केजरीवाल को 6 महीने जेल में रखा, साहब हम सबूत ढूंढ रहे हैं। संजय सिंह को जेल में रखा, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा कि साहब हम सबूत ढूंढ रहे हैं। और सबूत अंत तक नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने तक बेल देते हुए कहा कि भैया इस केस को 2 मिनट नहीं टिका पाओगे आप ट्रायल में, 2 मिनट बिना सबूतों के। मैंने क्या है, PMLA ऐसा जो है, PMLA कानूनी ऐसा है कि आप उसके अंदर बेल ही नहीं मिलती है, उसमें बेल अलाउड ही नहीं है। और इस तरीके से आपने बिना सबूतों के, बिना किसी मतलब कि मामले के आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि साहब दिल्ली जीतनी है। साहब दिल्ली में जो है ये आम आदमी पार्टी क्यों जीत जाती है, ये BJP क्यों नहीं जीत पा रही? तो बस जेल में डालो। पीछे से काम ठप किए गए। LG द्वारा जो है अफसरों को डरा के, धमका के, जगह जगह फंड रोके गए, काम रोके गए, अस्पतालों में दवाइयां रोकी गई, फीवर की मशीनें रोक दी गई, लेबर निकाल दी गई, अस्पतालों से डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए, बस मार्शल निकाल दिए। आपने मतलब जितना गंद कर सकते थे आपने किया। मंत्रियों के PS तक आपने हटा दिए जी। आपने मंत्रियों के OSD हटा दिए। मेरे को इन्होंने OSD नहीं दिया 2 साल तक जी। मेरे पास 2 साल तक PS नहीं दिया इन्होंने। मैं खुद ही करता था काम अपना, खुद ही फाइल, खुद ही पूरा नोट बनाता था मैं। इन्हें इतना ही गंदगी थी इनके दिमाग में। और हुआ क्या भाई, बिना सबूत के कैसे चल जाएगा? अब मैं उन जज साहब के बारे में सोच रहा हूँ, उनका क्या कर देंगे कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि जिन जिन जजों ने अब तक केंद्र सरकार के खिलाफ फैसले दिए हैं, उनका बहुत बुरा हश्र हुआ है। उनके तुरंत ट्रांसफर होते हैं, हाई कोर्ट तक के जजों के ट्रांसफर कर देते हैं। तो भाई साहब, हमने तो बहुत कुछ सुना है। मैं तो अब उन जज साहब के लिए जो है प्रे करता हूं कि उनके साथ ये सरकार जो है पता नहीं क्या हाल करेगी जी। उनके करियर के ऊपर ये क्या करेंगे, कैसे उनको बर्बाद करेंगे। तो हम सब तो सिर्फ उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कुछ ही जज बचे हैं अब। बाकी सब तो बेचारों को इन्होंने इतना प्रेशर डाल रखा है सबके ऊपर कि आपने कोई फैसला सरकार के खिलाफ दिया तो तुरंत आपको ट्रांसफर करते हैं, तुरंत आपको बेइज्जत किया जाता है जी, आपके पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल ये सौरभ जी, जो जाहिर तौर है- पर जिस तरीके से स्थितियां बनती नजर आई, और ये भी कहा जा सकता है कि इन्हीं स्थितियों की वजह से शायद आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो भी दिल्ली से चली गई। बहुत शुक्रिया सौरभ से जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए।
इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा जी भी जुड़े हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर सबसे पहले, और आपका रिएक्शन भी मैं जानना चाहूंगा। जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत तमाम जो आरोपी सीबीआई के द्वारा बनाए गए थे, उन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का भावुक संदेश भी सामने आया। संजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से संजीव जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार ये अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से एक बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा आया है यहां पर, और आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, उन्हें बड़ी राहत दी गई है, बरी कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया को भी बरी किया गया है, साथ ही साथ जो अन्य आरोपी थे, सभी आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल के वकील का क्या कुछ कहना पूरे मामले को लेकर, केस को लेकर, सुनिए एक बार आप। इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजीव झा जी जुड़े हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका, और आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा इस पर, जिस तरीके से बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा आया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत तमाम आरोपियों को सीधे तौर पर कोर्ट ने बरी किया, और साथ ही साथ इसके बाद अरविंद केजरीवाल का भावुक संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो आज का ये जो फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट का है, ये साबित कर रहा है कि प्रधानमंत्री डे वन से कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री घबरा गए हैं। तो आज कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी कि प्रधानमंत्री एजेंसी को मिसयूज करके अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करके आम आदमी पार्टी खत्म करना चाह रहे थे। आप देश में कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए जहां की टॉप 5 नेता जेल में बंद हो। तो कोशिश ये थी कि पार्टी तोड़ दें, कोशिश ये थी पार्टी खत्म कर दें, और ये इसलिए कि अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं और प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि लगातार, अब बताइए देश का कोई एक ऐसा बता दीजिए जहां हियर से एविडेंस पे, हियर से पे आप सिटिंग सीएम को जेल में बंद कर दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हमारी लोअर कोर्ट भी बोल रही है कि जेल हमारा जेल एक्सेप्शन है, बेल हमारा राइट है। तो मुझे जिस तरह की तर्क टिप्पणी एजेंसीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो सबके सामने है। तो एजेंसी को मिसयूज करके अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए आप जेल में सिटिंग सीएम को बंद कर रहे हो। बिल्कुल जाहिर तौर पर संजीव, बिल्कुल ठीक है आपने, और एक बड़ा फैसला यहाँ कोर्ट के द्वारा आया आम आदमी पार्टी के पक्ष में। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए संजीव जी।